Assalamu alaikum. It's your maths class. I'm your maths teacher. We are going to start our task. Your exercise 1.1 and 1.2. ऑलरेडी आप लोग ये दोनों एक्सरसाइजेस अपनी रफ नोटबुक्स पे की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं और अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन भी की जा चुकी हैं. नाउ कम टू आवर होम टास्क. अब अपने होम टास्क पे आ जाएं. वर्क फ्रॉम होम first assignment May 2021 class 6 mathematics. Then topic is unit 1 and unit 1 sets. Do practice and solve the given question. आप लोगों ने अच्छी तरह इन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस की है. अब ये वाले क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस भी करोगे और अपने क्लास कॉपीज भी आपने ये करने हैं. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ कम टू योर फर्स्ट पेज. अब फर्स्ट पेज आपके पास जो है वर्क फ्रॉम होम एज इट इज़ फर्स्ट असाइनमेंट में 2021 क्लास 6 मैथमेटिक्स. ये बिल्कुल एज इट इज़ आपने ऊपर मेंशन करना है. उसके बाद हम अपने टास्क पे आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? इफ़ अ सेट P इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20 state whether the following statements are true and which are wrong. Is it clear? अब आपको जो क्वेश्चन गिवन है इसका मतलब क्या है कि आपको एक सेट पी गिवन है. आपको जो डिफरेंट नंबर गिवन है आपने उसमें उसकी बिलोंगनेस चेक करनी है. इज इट क्लियर? आपने चेक करना है कि ये नंबर जो हैं वो आपके सेट में मौजूद है या नहीं है, वो सेट पी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते. इज इट क्लियर? नाउ फर्स्ट पार्ट P बिलोंग्स टू. इस साइन का मतलब क्या है? बिलोंग्स टू. बिलोंग्स टू यानी इट्स अ मेंबर ऑफ. P बिलोंग्स टू आर मेंबर ऑफ. 6 बिलोंग्स टू P. 6 इज़ अ मेंबर ऑफ P या 6 बिलोंग्स टू P. इज इट क्लियर कि 6 जो है वो सेट P में मौजूद है. जैसे सेट P को एक मरतबा चेक कर लें. 4, 8, 12, 16 एंड 20 इसमें 6 मौजूद है? नो. सो योर आंसर विल बी रॉन्ग. रॉन्ग क्यों लिखे? क्योंकि हमें 2 ऑप्शंस गिवन है. फर्स्ट ऑप्शन इज़ ट्रू एंड सेकेंड इज़ रॉन्ग. इज इट क्लियर? बी केयरफुल अबाउट यूजिंग ऑप्शंस. आपने यहाँ पे क्रॉस नहीं लगाना, आपने यहाँ पे नो नहीं लिखना. जो ऑप्शंस आपको गिवन है आपने उन्हीं को फॉलो करना है. इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड वन इज़ 10 belongs to P. It means 10 is a member of set P. 10 को चेक करें कि set P में जो है 10 मौजूद है? No. So your answer will be wrong. इसका आंसर भी जो है वो रॉन्ग आ जाएगा कि 10 जो है वो set P का मेंबर नहीं है. Is it clear? Now come to number 3. अब नंबर 3 क्या है? 20 belongs to P. It means 20 is a member or 20 is a मेंबर ऑफ सेट पी. 20 जो है वो सेट पी का मेंबर है. नाउ चेक इट. सेट पी को चेक करें. 4, 8, 12, 16, 20 इसमें 20 है? येस. सो योर आंसर विल बी ट्रू. ठीक है, ऑप्शन हमें यही गिवन थे ना, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? ट्रू. कि येस 20 जो है बिलोंग्स टू सेट पी. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज 2, 6 एंड 10 यानी 3 नंबर्स आपको गिवन है. 2, 6 एंड 10 बिलोंग्स टू सेट पी. ये तीनों जो हैं वो सेट पी से बिलोंग करते हैं. इनकी बिलोंगनेस जो है वो सेट पी से है. नाउ चेक इट. 2 को चेक करें. सेट पी में 2 मौजूद है? नो. 6 मौजूद है? नो. एंड 10 तीनों मौजूद नहीं है. सो योर आंसर विल बी क्या आ जाएगा? ये बिलोंग कर रहे हैं? नहीं, ये नहीं बिलोंग कर रहे. सो योर आंसर विल बी रॉन्ग. इज इट क्लियर? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया. इट्स ईजीएस्ट वन. क्या करना है? आपने सिर्फ बिलोंगनेस चेक करनी है. किसकी बिलोंगनेस चेक करनी है? सेट पी की. कि जो गिवन डिजिट्स हैं आपके ये सेट पी से बिलोंग्स करते हैं या नहीं. अगर बिलोंग्स करते हैं तो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा. और अगर इसकी बिलोंगनेस जो है वो शो नहीं हो रही तो इट मीन्स योर आंसर विल बी रॉन्ग. इज इट क्लियर? नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं. योर क्वेश्चन नंबर 2 इज़. क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या था? क्वेश्चन नंबर 2. विच वन द फॉलोइंग सेट्स इनफाइनाइट. अब आपके पास जो है वो क्या है? आपको जो डिफरेंट सेट्स गिवन हैं
आपने बताना है कि इनमें से इनफाइनाइट सेट क्या है. व्हाट आर इनफाइनाइट सेट? अ सेट हैविंग व्हाट आर फाइनाइट सेट. पहले तो फाइनाइट का हमें पता हो, फिर इनफाइनाइट का पता होगा, तो हम इजीली जो है इसमें से गेस कर सकेंगे. व्हाट आर फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट्स आर दो सेट्स whose elements are countable or limited. जिनके एलिमेंट्स जो हैं वो काउंटेबल या लिमिटेड होते हैं. these are finite set. और इनफाइनाइट सेट कौन से हैं? इनफाइनाइट सेट्स आर those sets whose elements are members are not countable or unlimited. जो है unlimited और uncountable हों तो these are called इनफाइनाइट सेट. इज इट क्लियर? आपने क्या बताना है? आपने को 3 सेट्स गिवन है, आपने सिर्फ इनमें से वो शो करना है कि इनमें से इनफाइनाइट सेट कौन सा है. इज इट क्लियर? बी केयरफुल. क्वेश्चन को समझने में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में आपने बहुत केयरफुल होना है. आपसे नहीं पूछा जा रहा कि इनमें से फाइनाइट कौन से हैं और इनफाइनाइट कौन से हैं. आपसे सिर्फ डिमांड की जा रही है कि इनमें से इनफाइनाइट सेट कौन सा है. Is it clear? Now check your first set. 1, 2, 3 up to so on. ये कौन सा सेट है? नेचुरल नंबर का सेट तो है कौन सा सेट? ये इनफाइनाइट सेट है. काउंटेबल जो है वो नहीं है इसके एलिमेंट्स, क्योंकि इसकी कोई लिमिट गिवन नहीं है. इज इट क्लियर? तो ये आपके पास कौन सा सेट आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट. नाउ चेक योर सेकेंड क्वेश्चन. अब सेकेंड पार्ट पे आ जाए. सेकेंड पार्ट आपके पास क्या है? 7, 8, 9, 10. अ सेट कंसिस्ट ऑन जस्ट 4 एलिमेंट्स. इट्स मीन इट्स अ काउंटेबल. काउंटेबल है ना, लेकिन इट्स नॉट अ इनफाइनाइट. ये इनफाइनाइट नहीं है. अगर आप यहाँ पे सिर्फ क्रॉस भी लगा दें तब भी आंसर सही है. इन केस अगर आप इसको छोड़ भी दें तो तब भी जो है इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि आपसे सिर्फ इनफाइनाइट सेटों का पूछा जा रहा है. नाउ थर्ड वन इज़ 2, 3 and 5. दिस सेट आल्सो कंसिस्ट ऑन 3 एलिमेंट्स. 3 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट कर रहा है, तो इट मीन्स के एलिमेंट्स इसके कितने क्या हैं? लिमिटेड हैं. ठीक है, काउंटेबल हैं. सो इट्स नॉट अ इनफाइनाइट सेट. इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट वन सेट इज़ इनफाइनाइट, तो उसी सेट के आगे आप मेंशन कर दोगे इनफाइनाइट सेट. इज इट क्लियर? नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? नेम द फॉलोइंग सेट्स. अब आपने इन सेट्स के नेम देने हैं. ठीक है, हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट सेट्स के मुतालिक. नाउ फर्स्ट सेट. अब सेट है, आपको एक सेट गिवन है, उसमें जस्ट वन नेम इज़ गिवन, दैट इज़ आबिद. एक नेम आपको सिर्फ गिवन है, तो ये कौन सा सेट है? ठीक है, जल्दी से अपनी मेमोरी रिकॉल करें. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सेट? क्या नेम आ जाएगा? अ सेट हैविंग जस्ट वन एलिमेंट. ठीक है, जस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. Is it clear? It's called singleton set. ऐसा सेट जो कि एक एलिमेंट पे कंसिस्ट करे, that is called singleton set. Is it clear? सिंगलटन सेट नेम से आपको पता चल रहा है. सिंगलटन सेट कौन सा सेट होगा? अ सेट consisting on just one element is called singleton set. Now second one is 0, 1, 2, 3 up to so on. क्या है? अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं. ठीक है, लेकिन है क्या चीज़? तो जल्दी से चेक करें. स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कौन सा सेट होगा? सेट ऑफ एक्सीलेंट, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर. सेट ऑफ होल नंबर कौन सा सेट है? जो स्टार्ट होता है 0 से और फिर 1, 2, 3, 4. ये जो है आपको इसकी टेबुलर फॉर्म गिवन है, आपने उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख दिया, सेट ऑफ होल नंबर्स. इज इट क्लियर? नाउ थर्ड वन इज, अब क्या है? अब तो आपको ऐसा सेट गिवन है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, और ये साइन 5 जो है ये भी रिप्रेजेंट करता है किसको? एक्सीलेंट एम्प्टी सेट को.
इज इट क्लियर? तो एम्प्टी सेट क्या होता है, नेम से समझ आता है। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसमें कोई एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है? नो, इसका मतलब भी जो है वो एम्प्टी सेट है। तो क्या आ जाएगा, इस नेम ऑफ सेट क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट उर्दू में क्या कहते हैं एम्प्टी को? एम्प्टी मीन्स खाली। एम्प्टी सेट, खाली सेट, कोई सेट का एलिमेंट तो नहीं है ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ ट्रायंगल विथ 4 वर्टिसेस। ट्रायंगल आपको बनानी आती है ना, ठीक है। आप ज़रा एक ट्रायंगल ड्रॉ करें और देखें कि ट्रायंगल में जो है कभी 4 वर्टिसेस हो सकते हैं। वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर्स। ये देखें 1, 2 एंड 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स, ठीक है। इसको अगर हम नेम दे दें ए बी एंड सी, ये आपके पास 1 साइड, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड, ये ए बी सी 3 वर्टिसेस, ठीक है। और ट्राई का मतलब ही होता है 3 ट्राई एंगल्स। 3 ट्राई एंगल जो है अ शेप हैविंग 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस आर कॉर्नर्स। इज इट क्लियर? तो ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, सेट ऑफ ट्रायंगल विथ 4 वर्टिसेस। ऐसे ट्रायंगल्स का सेट जिनके 4 वर्टिसेस होते हैं। इज इट पॉसिबल? नो। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ आई एम्प्टी सेट की ये क्यों एम्प्टी सेट है? इसलिए ये एम्प्टी सेट है कि ये पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो पॉसिबल हैं ही नहीं। जो गिवन पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो हमें ये कंडीशंस दे रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। सेट ऑफ ट्रायंगल विथ 4 वर्टिसेस, ट्रायंगल की 4 वर्टिसेस तो पॉसिबल है ही नहीं, वो तो हमेशा 3 वर्टिसेस होती हैं इसके। सो इट्स अ एम्प्टी सेट। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट है आपके पास 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। किस चीज़ का सेट है, जल्दी से सर रिकॉल करें अपनी मेमोरी को। 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन कौन से नंबर्स हैं? एक्सीलेंट, ऑड नंबर्स। व्हाट आर ऑड नंबर्स? ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स who are not divisible, completely divisible by 2। वो तमाम नंबर जो 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, ऑल दिस नंबर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। इज इट क्लियर? इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो आपके पास ये कौन सा सेट आ गया? सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। अब एक चीज़ इसमें मिसिंग है। क्या मिसिंग है? नेम। अब देखिए कंप्लीट सेट की बात हो रही है। सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर्स जो हैं ये आपके पास एक कंप्लीट सेट की बात हो रही है। ये वाला सेट है आप 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। तो नेम ऑफ सेट जो है उसको हम रिप्रेजेंट किससे कर देंगे? ओ से, ठीक है। सेट ऑफ ऑड नंबर कंप्लीट सेट की बात हो रही है और फिर हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में कोई नेम गिवन नहीं है, तो हम उसको उसका एक्चुअल नेम देंगे। ओ इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर। इज इट क्लियर? नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड कोऑर्डिनेलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट। आपने क्या बताना है? आपने बताना है कि हर सेट जो है वो कितने एलिमेंट्स और मेंबर्स पे कंसिस्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? नाउ चेक इट। नाउ फर्स्ट वन, सेट पी में कितने एलिमेंट्स है? जस्ट 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास क्या आ जाएंगे? 1। इज इट क्लियर? नाउ नंबर 2, नंबर 2 में है आपके पास Q सेट इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 10। 0 से लेकर 10 तक, ज़रा 0 से 10 तक काउंट करें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन का मतलब क्या होता है कि यही सीक्वेंस जो है वो आगे भी जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो 0, 1, 2, 3, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10। तो क्या इसके 10 एलिमेंट्स हैं? नहीं, 0 भी तो है ना। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 11। इज इट क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3। R is equal to 1, 3, 5, 7, 9, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने एलिमेंट्स आ गए? 6 आ गए। इज इट क्लियर?
नाउ नेक्स्ट वन इज़, ये कौन सा सेट है? ये सेट, इसके कोई एलिमेंट्स हैं? नो, एम्प्टी सेट है, तो ये आपके पास आ जाएगा नील, कोई भी इसका जो है एलिमेंट नहीं है। इज इट क्लियर? नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या है? आपको सेट्स जो है, सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हैं। अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन मैडम ने किया होगा। फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेकेंड वन इज़ tabular form. What is descriptive form? To describe a set in a sentence. एक सेंटेंस की फॉर्म में उस सेट को डिस्क्राइब कर देना, जैसे ये गिवन है, ठीक है। और टेबुलर फॉर्म की जो है, जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हो टेबुलर फॉर्म में, तो उस वक्त हमने उसकी कुछ कंडीशंस को जो है वो भी केयरफुली देखना है। सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर, ये कौन सी फॉर्म है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर, अब फुल सेट की बात नहीं हो रही, तो इसको नेम जो है हम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको सेट का नेम गिवन नहीं है। फर्स्ट, नेम ऑफ सेट। सेकेंड थिंग क्या आ जाएगा? साइन ऑफ इक्वलिटी। नाउ थर्ड वन इज कर्ली ब्रैकेट। जब सेट का वर्ड आ गया, इट मीन्स आपने इसको किससे रिप्रेजेंट करना है? कर्ली ब्रैकेट से। F is equal first name of set, then sign of equality, then curly bracket. First 10 whole numbers, whole number कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी लिख दो? नो, फर्स्ट 10 होल नंबर की बात है। तो चेक करें ये कितने होल नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इज इट क्लियर? ये कौन सी, और ब्रैकेट क्लोज, कौन सी इसकी कंडीशन? टेबुलर फॉर्म में जब भी आप जो है क्वेश्चन को लिखते हैं, आपने ये कंडीशन देखनी है, नेम ऑफ सेट, साइन ऑफ इक्वलिटी, कर्ली ब्रैकेट, देन एलिमेंट्स ऑफ सेट, और उनको सेपरेट कौन कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स। इज इट क्लियर? नाउ कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आ जाएं। सेकंड पार्ट क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर्स। व्हाट आर इवन नंबर्स? इवन नंबर्स आर दोज नंबर which are completely divisible by 2, जो completely divisible होते हैं किस पे? 2 पे। इवन नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ई से। इज इट क्लियर? क्योंकि फुल सेट की बात हो रही है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 0, 2, 4, 6 अप टू so on. Is it clear? Now come to your next set of natural number less than 15. सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेम ऑफ सेट अपनी मर्ज़ी से। अब जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। 1, 2, 3, 4, कहाँ तक जाना है? लेस देन 15, 5 से कम। 5 से क्या होना चाहिए? उससे लेस होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो 1, 2, 3, 4। सेट ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 15। ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर दें आप, पी से कर दें, क्योंकि फुल सेट की बात नहीं हो रही, तो हमारी अपनी चॉइस है। ऑड नंबर अप टू 15 का मतलब है 15 तक, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Is it clear? Is it clear? Now students, can you do all question? यस, आई थिंक कि आपको हर किस्म के इसमें से हर पार्ट जो है अच्छी तरह क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपका क्वेश्चन कोई है, आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।